पुस्तकालय उसी में है, प्रयोगशाला उसी में है और उसी में किचन भी है। क्यों? रूम की कमी है थोड़ा सा। प्रयोगशाला और पुस्तकालय एक ही में, उसमें आप लोगों का किचन भी चलता है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होता? दिक्कत तो होता है। विद्यालय तो है पर विद्यालय में शिक्षक नहीं। क्लासरूम में बच्चे तो बैठे हैं लेकिन शिक्षक नहीं। कंप्यूटर क्लास का भी व्यवस्था है लेकिन कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए शिक्षक नहीं। ये स्थिति है खूंटी जिला शिक्षा विभाग का। दरअसल जिला मुख्यालय से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित अनिगाड़ा में राजकीय मध्य सह उच्च विद्यालय है, जहां की ये स्थिति है। हमने अपनी टीम के साथ जब विद्यालय का भ्रमण किया तो वहां पाया कि मध्य विद्यालय जिस तरफ संचालित होती है उस तरफ क्लासरूम में ताला लटक रहा है। वहीं जब उच्च विद्यालय की ओर गए तो वहां एक एक क्लासरूम में दो दो तीन तीन क्लास के बच्चे को बैठा दिया गया था और उस पे भी वहां शिक्षक नहीं थे। क्लास 1 और 2 के बच्चे भी जमीन पर ऐसे ही बैठे हुए थे और आप वीडियो में देखिए कि इस क्लासरूम में शिक्षक नहीं है और बच्चे खुद खुद से अपना वर्क कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की क्या स्थिति होती होगी? इसके अलावा हमने विद्यालय में कंप्यूटर क्लास की जानकारी मांगी तो वहां पाया कि कंप्यूटर का क्लास पिछले लगभग 1 सालों से बंद पड़ा है और जब हमने क्लासरूम में जाकर देखा तो एक प्रकार का कबाड़ खाने के रूप में तब्दील हो गया है, जहां चेयर, जनरेटर, टेबल इत्यादि इत्यादि सामानों को भर दिया गया है और कंप्यूटर सिस्टम यूं ही सड़ रहा है क्योंकि पिछले 1 साल से उस विद्यालय में कंप्यूटर के टीचर नहीं है, जिसके चलते कंप्यूटर यूं ही बेकार पड़ा है और बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अब तक आपने देखा शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई किस तरह से बाधित हो रही है। दरअसल शिक्षकों को संबंधित विभाग द्वारा कॉपी की जांच के लिए लगा दिया गया है, जिसके चलते शिक्षकों की कमी है और विद्यालय की ये स्थिति है। अभी तक आपने पढ़ाई से संबंधित कई कमियां तो देख ली। अब आगे देखिए कि उसी विद्यालय में एक छोटे से कमरे में प्रयोगशाला चलता है, साथ ही उसी में पुस्तकालय भी है। इसके अतिरिक्त उस क्लासरूम में शिक्षकों ने किचन भी बना रखा है, जहां किचन में प्रयोग होने वाले बर्तनों के अलावे और अन्य सामान भी आप देख पाएंगे। हाँ, केमिस्ट्री वाला भी है, केमिकल वगैरह है, केमिकल है, बीकर है, फ्लास्क है। यूज होता है ये सब? हाँ, यूज होता है, हम ही हैं साइंस टीचर, यूज करते हैं। बच्चा लोग तुम लोग प्रैक्टिकल करता है? देखो इधर देखो, प्रैक्टिकली को तोड़ के दिखाओगे जी? विज्ञान के तरह से जिसे तोड़ा जाता है उसे तोड़ के दिखाओगे? सर इंसान नहीं बात, ये छुट्टी में थे। हम नहीं थे सर, पिछले साल जब ये लोग आए ना उसमें छुट्टी में थे तो उस समय नहीं कराए हैं प्रैक्टिकल, इसीलिए इन लोग को नहीं आता है अभी। नहीं, इससे पहले हम नहीं कराए हैं। इन लोगों को कराए थे तो जो 10th बैच निकला ना अभी उन लोगों को कराए थे। अवेलेबल नहीं है सर, रूम अवेलेबल नहीं है ना। कैंपस में आप लोगों को रूम नहीं मिल रहा है। बना दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। एक बड़ा सा लाइब्रेरी होना चाहिए था, एक प्रयोगशाला के लिए अलग से रूम होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो जो है सो ही है। ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी सर, इसके लिए दूसरे टीचर देखते हैं। सब आगे सुनिए कि साइंस की टीचर खुद बता रही हैं कि प्रयोगशाला में कई सामान उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते प्रायोगिक शिक्षा में विद्यार्थियों को दिक्कतें होती है। इसके साथ ही इस प्रयोगशाला के इस कोने में किचन भी संचालित हो रही है, जरा सुनिए। सोडियम है, जिंक है, सोडियम ऑक्साइड है। और क्या क्या होना चाहिए? इसमें बहुत सारा चाहिए सर। कॉपर सल्फेट होना चाहिए था, जो नहीं है। हाँ, जो नहीं है, और बेरियम सल्फेट होना चाहिए था। इसके अलावा मैग्नीशियम रिबन सब होना चाहिए था। ये सब बहुत ज़रूरी है जो बच्चों को जानना और प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। अभी उपलब्ध है आपके लाइब्रेरी में? अभी ये उपलब्ध नहीं है, ये जो 3 का नाम लिए ये उपलब्ध नहीं है। तो अभी आपने सुना कि
प्रयोगशाला में कई ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, जिसके चलते प्रायोगिक शिक्षा में विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने विद्यालय के प्रधानाध्यापिका से भी बात किया है। ज़रा सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ बताया। मैडम, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कंप्यूटर क्लास कब से बंद है? जनवरी फरवरी से। क्या कारण है जो जनवरी फरवरी से अभी तक बंद है? वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया आईसीटी का। तो क्या इसके बारे में कोई प्रयास या जल्दी से शिक्षक आए यहाँ ताकि कंप्यूटर क्लास चालू हो पाए? वो उधर से ही होगा कुछ तो भेजेंगे बोले हैं। अच्छा, तो इतने महीने बीत गए तब और अब तक कंप्यूटर क्लास बंद है, तो इससे बच्चे का वो जो शिक्षा होता है उसमें शिक्षा में प्रभाव कोई नहीं पड़ता है? प्रभाव तो वैसे क्लास तो होता है ऐसे, कभी कभी जैसे खाली टाइम रहता है तो टीचर भी आके कुछ यहाँ बताते हैं। कंप्यूटर टीचर हैं आपके यहाँ? कंप्यूटर टीचर नहीं है, मतलब ये जो सब्जेक्ट टीचर है। सब्जेक्ट टीचर को नॉलेज है कंप्यूटर का? हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। तो अच्छा, आपके यहाँ सिस्टम कितना है अभी? अभी 11 होगा। तो और 11 सिस्टम है, और भी आप कुछ बता रहे थे? हाँ, चोरी हुआ कितने सिस्टम चोरी हुए? एक। क्या जब चोरी हुआ था तो उसके बारे में प्राथमिकी दर्ज कराए थे आप लोग? हाँ, पहले की मैम थी जो वो करवाई थी। कैसे चोरी हुआ था? खिड़की से तोड़ के या फिर मेन गेट को तोड़ा गया? ये ताला टूटा हुआ था। ये किस गेट का? हाँ, चलिए ठीक है। और मैम ये पूछना चाह रहे थे कि आपके विद्यालय में एक ही में लैब भी उसी में है आपका? पुस्तकालय लैब जो बोलते हैं, पुस्तकालय उसी में है, प्रयोगशाला उसी में है और उसी में किचन भी है, क्यों? रूम की कमी है थोड़ा सा। आपके विद्यालय में देख रहे हैं हम लोग सभी, अब ऐसे भी दिख रहा है कि इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है, बहुत सारा बिल्डिंग, बहुत सारा रूम भी खाली देखे हम लोग जिसमें ताला लगा हुआ है, तो फिर कमी कैसे? इस तरफ खाली भी पड़ा हुआ है। उधर के बच्चों को इधर लाए हैं, टीचर आज नहीं है नीचे तरफ है ना, तो उधर के बच्चों को इधर हम लोग लाए हैं, एक तरफ लाए हैं ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं होगा संभालने में, इसीलिए आज उधर रूम ताला लगा है। प्रयोगशाला और पुस्तकालय एक ही में, उसमें आप लोग का किचन भी चलता है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होता? दिक्कत तो होता है। आपके यहाँ प्रयोगशाला में कई केमिकल्स का कमी पाया गया, हम अभी कुछ जानकारी ले रहे थे, कई प्रकार के केमिकल्स जो है नहीं है, जिससे प्रयोगशाला में दिक्कत होता होगा, प्रायोगिक शिक्षा में बच्चों को। हाँ, दिक्कत होती है। कब से कमी है? कमी है 6 महीने से। तो कब तक पूरा कर लिया जाए? क्या आप लोग विभाग को इसकी जानकारी दिए हैं? जानकारी तो नहीं दिया है। जानकारी नहीं दी है। चलिए ठीक है। तो अभी आपने सुना बहुत धन्यवाद कि प्रधानाध्यापिका ने भी स्वीकारा कि बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा में दिक्कतें होती है, और जो दिक्कतें होती है उनके बारे में उनके द्वारा संबंधित विभाग को शिकायत भी नहीं की गई है, जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो ये है खूंटी जिला शिक्षा विभाग का स्थिति। तो आपका क्या राय है? शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार होना चाहिए, जरूर बताएं।